आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों आइए हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। शारदीय नवरात्रि यानी माता दुर्गा की पूजा आराधना करने का सबसे सुवर्ण समय जो प्रत्येक वर्ष में आता है। इस समय में माता दुर्गा की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। उनकी भक्ति, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाला यह नवरात्रि पर्व भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। ऐसा महापर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इस बार शारदीय नवरात्रि कब आ रही है और इस दिन क्या खास है। आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। नवरात्रि का आरंभ किस दिन से हो रहा है, घट स्थापना और कलश स्थापना करने का समय कौन सा रहेगा, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कौन से दिन आ रही है, कन्या पूजन करने का समय क्या रहेगा, विजयादशमी का पर्व कब मनाया जाएगा और इस नवरात्रि पर्व की पूर्ण आहुति और कलश विसर्जन किस दिन और किस शुभ समय में करना चाहिए। ये सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए शारदीय नवरात्रि कब है यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों का दिन, 9 रूपों की आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस बार तो देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर सवार होके आ रही हैं, वो जो कि अत्यंत ही शुभ माना गया है। अब देखिए कुछ स्थानों पर आपने सुना होगा कि इस बार 22 सितंबर को ही सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उसी के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत भी होने वाली है। तो जी हाँ, यह बात सच है कि इस बार सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन वह सूर्य ग्रहण 22 को नहीं 21 सितंबर को लगेगा और वह भी आंशिक रूप सूर्य ग्रहण रहेगा और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अगर आप भारत में हैं तो इस बार की नवरात्रि में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जाएगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी प्रकार की कोई संशय अपने मन में मत रखिए। तो चलिए नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है। तो इस बार वर्ष में 2025 शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन आ रही है और पूर्ण आहुति होगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। महानवमी के साथ उसके अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन दशहरा पर्व के साथ विधिवत नवरात्रि महोत्सव समाप्त होगा। शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और नवमी के दिन समाप्त होती है और इस बार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को मध्य रात्रि से 1:23 पर और यह तिथि समाप्त होगी 22 सितंबर को मध्य रात्रि 2:55 पर। इसीलिए उदय तिथि अनुसार 22 सितंबर को सोमवार से ही नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाएगा और यह 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन ही हर प्रकार की पूजा आराधना और मंत्र जप के साथ वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना का अनुष्ठान नवरात्रि के प्रथम दिवस में योग्य समय पर ही किया जाएगा। अब हम घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है यह देखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पंचांग के अनुसार घट स्थापना 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन सुबह 6:09 से 8:06 के बीच में की जा सकती है। अगर आप इस समय अवधि में घट स्थापना नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना आप कर सकते हैं और इस बार की अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से लेकर 12:38 के बीच में। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:35 से लेकर 5:22 तक और प्रातःकालीन पूजा के लिए 4:58 से लेकर 6:09 तक का समय शुभ माना गया है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:18 पर। इसके साथ ही इस वर्ष नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का भी योग संयोग बन रहा है जो कि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि के समय में देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं और अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार के दिन आरंभ हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें दुर्गा देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं और इस बार नवरात्रि का आरंभ सोमवार से हो रहा है तो इसीलिए इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा का आगमन जब कभी भी गज पर होता है तो
आने वाले वर्ष में भरपूर वर्षा होती है और इसीलिए इस आने वाले वर्ष में भी अनेक प्रकार की सुख, समृद्धि और शांति की कामना लेकर इस बार माता रानी का स्वागत करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस बार नवरात्रि की तिथि में कौन से दिन किस देवी की पूजा अर्चना की जाएगी और इस बार कौन सी तिथि 2 दिन आ रही है। नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाएगा 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन। प्रतिपदा तिथि में उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर 2025 मंगलवार को। इस दिन द्वितीया तिथि रहेगी। दूसरी दिन नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। इसके बाद नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर बुधवार को, जिस दिन तृतीया तिथि रहेगी। इसके बाद 26 सितंबर 2025 शुक्रवार के दिन चौथा दिन रहेगा और चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसमें माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। उसके अगले दिन 27 सितंबर 2025 शनिवार को पांचवा नवरात्र रहेगा, पंचमी तिथि है और उस दिन स्कंद माता की पूजा की जाएगी। उसके बाद नवरात्रि के छठे दिन 28 सितंबर 2025 रविवार को महाषष्ठी मनाई जाएगी और उस दिन कात्यायनी की पूजा की जाएगी। इसके बाद नवरात्रि का सातवां दिन 29 सितंबर 2025 सोमवार के दिन पड़ेगा, जो कि महासप्तमी कहलाएगा और उस दिन कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का आठवां दिन रहेगा 30 सितंबर 2025 मंगलवार को। उसे हम महाअष्टमी या महादुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। उस दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी और नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वां दिन रहेगा 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को, जिसे हम महानवमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नवरात्रि का अंत होते हुए विजयदशमी आएगी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन, जिसके साथ ही नवरात्रि महापर्व का समापन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर के दिन को नवरात्रि के दिन में नहीं गिना जाएगा और इसका कारण यह है कि इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन आ रही है, यानी 24 सितंबर और 25 सितंबर दोनों ही दिन तृतीया तिथि मानी जाएगी। तृतीया तिथि शुरू हो रही है 24 सितंबर से सुबह 4:52 से और समाप्त होगी 25 सितंबर 7:06 पर। तो इस प्रकार तृतीया तिथि 24 को पूरा दिन और पूरी रात रहेगी और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होगी। इसीलिए विनायक चतुर्थी तो 25 तारीख को ही मनाई जाएगी, लेकिन उसे नवरात्रि के दिन में नहीं माना जाएगा। इसीलिए इस बार चतुर्थी के दिन माता कुष्मांडा की पूजा 25 के बजाय 26 सितंबर की जाएगी। तो अब प्रश्न आता है कि क्या 25 को दुर्गा देवी की कोई पूजा न करे? तो देखिए, आपने अगर अपने घर में कलश स्थापना की है तो आप दुर्गा देवी का विग्रह या चित्र की स्थापना की है तो आपको एक दिन उनकी पूजा आरती किए बिना नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस दिन भी आप माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही है। 30 सितंबर मंगलवार को, जिसे महादुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाएगा, उसे दिन आ रही है इस बार की महाअष्टमी तिथि। इस बार दिन दुर्गा पूजा का आरंभ महास्नान और षोडश उपचार पूजा से होता है। इस पावन अवसर पर पौराणिक संधि पूजा की जाएगी और संधि काल अर्थात अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट की समय अवधि, इस समय को संपूर्ण दुर्गा पूजा उत्सव में सर्वाधिक शुभ बताया गया है। और इस बार महानवमी आएगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इसी दिन देवी दुर्गा के दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसीलिए इस दिन महिषासुर का अंत करने वाली देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप का पूजा अर्चना किया जाएगा। नवमी के अगले दिन दशहरा या विजयदशमी का पर्व रहेगा और वह रहेगा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन। इस दिन कलश या घट विसर्जन करने का मुहूर्त रहेगा 6:15 से लेकर 8:35 तक। नवरात्रि का पावन अवसर माँ शक्ति की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का उत्तम समय है। इस समय माँ की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण मिल सकता है। प्रेम से बोलिए देवी दुर्गा की जय हो। आप सभी पर देवी दुर्गा अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो।